हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज दिन शुक्रवार है और एक नई कहानी के साथ हम लोग सब आपस में जुड़े हुए हैं और एक नई कहानी मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के बीच में। कहानी सीधे पॉइंट पे आते हैं। कहानी उस टॉपिक पर है कि लोग किस के साथ कैसे फ्रॉड कर देते हैं। कहानी बहुत हाई प्रोफाइल है और अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। साल 2016 या 17 रहा होगा, हमें एग्जैक्ट याद नहीं है। हमने भी किसी दूसरे से सुनी थी और पढ़ी थी, लेकिन सत्य है 2016-17 रहा होगा। सरकार अखिलेश यादव जी की थी और राज्य उत्तर प्रदेश था, जिला उन्नाव था शायद। मैंने पहले ही बता दिया है कि जिला और अधिकारियों के नाम कुछ मिसमैच हो सकते हैं। एग्जैक्ट, चूंकि इस केस को एग्जैक्ट लोगों के सामने रखा नहीं गया, चूंकि बहुत हाई प्रोफाइल केस था और इसमें सरकार की किरकिरी न हो, इसलिए लोगों को सही बात बताई नहीं गई। कहानी 2016-17 की है। फोन उन्नाव डीएम के आवास पर फोन बजता है और उधर से आवाज आती है, हेलो, डीएम उन्नाव बोल रहे हैं? तो बोले, जी सर बोल रहे हैं। बोले, मैं मिश्रा, ओएसडी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बोल रहा हूं। डीएम साहब तुरंत परेशान हो गए। तो मुख्यमंत्री जी के यहां से फोन आ गया। खुश भी थे कि हो सकता है कोई उनको पुरस्कार मिलने वाला हो। उधर से आवाज आई कि आपके यहां एक जिला पड़ता है, सॉरी एक तहसील पड़ती है, उसका नाम मुझे शायद सही से याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्नाव तहसील ही रही होगी। उन्होंने बताया कि वहां एक मोहम्मद कसाई हैं और उनको मुख्यमंत्री जी ने स्वयं याद किया है, लेकिन उनका नंबर नहीं है किसी के पास। अब डीएम साहब तुरंत उन्नाव तहसील के एसडीएम को फोन करते हैं और तुरंत कहते हैं, आप मोहम्मद कसाई के पास जाइए और उनसे मेरी बात करवाइए। एसडीएम साहब जब तक कुछ समझ पाते, डीएम साहब के 2 फोन आ गए कि आप तुरंत जाइए और तुरंत बात करवाइए। एसडीएम साहब ने सोचा कि क्या बात हो गई ऐसी। अच्छा, मामला इतना हाई प्रोफाइल था, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास से फोन आना और सीधे उनके ओएसडी का बात करना, तो डीएम साहब ने भी क्रॉस चेक नहीं किया और करना सही भी नहीं समझा। तो और इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ, हड़बड़ी में हुआ। एसडीएम साहब कई क्षेत्र पे निकल गए थे। वो मोहम्मद कसाई के यहाँ पहुंचे, ढूंढते ढूंढते पहुंचे। फिर जो है उससे उन्होंने पूछा तो कि तुम्हारा कोई काम है मुख्यमंत्री जी से? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने वो कसाई हाउस की फाइल डाली थी, उसी को कराना था। और लेकिन क्या हुआ, आप कैसे आ गए हमारे यहाँ? तो एसडीएम साहब ने कहा, आप मेरी गाड़ी में बैठिए और मेरे आवास पे चलिए, ऑफिस पे चलिए। ऑफिस पे उनको बुलाया गया। डीएम साहब का फिर फोन आता है एसडीएम साहब के पास कि आपको मोहम्मद कसाई मिले? उन्होंने कहा, जी सर मिल गए हैं, मैं उनको लेके आ गया हूं, मेरे ऑफिस में बैठे हैं। डीएम साहब ने उनको तत्काल अपने यहां बुलाया कि आप तुरंत आइए मेरे यहां।
वो एसडीएम साहब के साथ में तत्काल डीएम ऑफिस के लिए निकल गए। उसी नंबर पे बैक कॉल की जाती है और जो उधर से वो ओएसडी बनकर बोल रहा था उससे बात कराई जाती है। तो वो कहता है आपकी जो फाइल पड़ी थी वो मुख्यमंत्री जी करना चाह रहे हैं। अब चूंकि उनको उस काम की आवश्यकता थी, बहुत खुश हुए, बोले जी सर हो जाए सर, बड़ी कृपा होगी। अच्छा, जो कसाई जी थे उनका कारोबार अच्छा चल रहा था, उनका काफी नाम था, तो उन्होंने कहा कि तो उधर से फिर आवाज आई कि आप अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए, डीएम साहब को हम रोज कहां परेशान किया करेंगे। उनका पर्सनल नंबर लिया गया और उनसे बताया गया कि हम आपको समय आपको बताएंगे, उस दिन आपसे मुख्यमंत्री जी मिलेंगे। बात उतने पर खत्म हो गई और वो मोहम्मद कसाई अपने घर लौट गए और इंतजार करने लगे कि कब उनके पास फोन आए और वो मुख्यमंत्री सीधे अखिलेश यादव जी से मिलें। धीरे धीरे 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, बड़ा हल्ला हो गया उनके मोहल्ले में कि मुख्यमंत्री जी उनसे डायरेक्ट बात करने लगे हैं। लोग अपनी अपनी तकलीफें कहने लगे उनसे कि आप से तो मुख्यमंत्री जी स्वयं बात करते हैं, आप मेरी बात कह दीजिएगा, मेरी बात कह दीजिएगा। कुछ लोगों ने कहा मेरा ये काम करवा दीजिएगा, कुछ लोगों ने कहा मेरा ये काम करवा दीजिएगा। उनको भी अच्छा लगने लगा कि मेरी भी पहुंच डायरेक्ट सीधे मुख्यमंत्री से है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि कहीं न कहीं उनके साथ धोखा होने वाला था। 4-5 दिन बीत गए। बीतने के बाद फिर उनके पास फोन आया और उनसे पैसे की डिमांड की गई। खेल यहीं से शुरू हुआ। बोले मुख्यमंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं और कुछ पार्टी के हित में आपसे कुछ, वो साफ शब्दों में नहीं कहा गया, लेकिन उनसे पैसे की डिमांड की गई कि पार्टी को मजबूत करने के लिए आपसे कुछ अनुरोध है। उन्होंने कहा जी 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 फरमाइए फरमाइए। तो पहले तौर पर उनसे 2 लाख रुपए की मांग की गई कि आप 2 लाख रुपए फला अकाउंट मेरा है और उसमें डाल दीजिए। उन्होंने बड़ी सरलता से बगैर किसी छानबीन के, बगैर कुछ सोचे समझे 2 लाख रुपए उनके खाते में डाल दिए और फिर उनको फोन आया कि आप इंतजार करिए, मुख्यमंत्री जी व्यस्त हैं, रोजा इफ्तार की पार्टी होगी, उसमें आपको बुलाया जाएगा, बाकायदा न्योता आएगा आपको। धीरे धीरे समय बीता, बीच में फिर कुछ उनसे पैसे की डिमांड की गई। टोटल मिला के 5 से 6 लाख रुपए उनसे धीरे धीरे करके ले लिए गए थे। वो दिन आ गया, रोजे का दिन आया। तो अब चूंकि इनके पास भी नंबर था तो ये भी उनको फोन करने लगे, ओएसडी साहब को। बात का सिलसिला धीरे धीरे दिन में कभी 1 बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार, ये ऐसे से चलता रहा। रोजे का दिन आया, रोजा इफ्तार होता था, पहले अखिलेश जी जाते थे, खाया करते थे, अभी भी होता होगा शायद, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। उस समय आया और उनको भी बुलाया गया, मोहम्मद कसाई को भी बाकायदा निमंत्रण गया। बाकायदा लोग बताते हैं कि पहले वो वहां से जब निकले उन नाव से तो लखनऊ के सहारा मॉल गए। सहारा मॉल में उन्होंने एक साड़ी खरीदी, जिस साड़ी की कीमत लगभग 2 लाख रुपए रही होगी, और कुर्ता पैंट का कपड़ा खरीदा और अच्छी मिठाइयां ली, कुछ खजूर लिए
और मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए मुख्यमंत्री हज हाउस की तरफ निकल गए। शायद वही हुआ करता था पहले, रोजा इफ्तार की पार्टी पहले वही हुआ करती थी, वहां निकल गए। अब बराबर रास्ते में उस ओएसडी को फोन लगा रहे हैं, मैं आ रहा हूं, रास्ते में हूं मैं बराबर वो भी रिप्लाई दे रहा, ठीक सर आइए आइए आइए, आपको हम बस मुख्यमंत्री जी मिलने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं। पहुंच गए वो रोजा इफ्तार की पार्टी में कि दूर दूर तक मुख्यमंत्री जी नहीं दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद बड़े शानो शौकत के साथ एंट्री होती है उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, और वो आते हैं और सीधे उन लोगों के बीच में बैठकर रोजे की पार्टी में शामिल हो जाते हैं। फिर सिलसिला शुरू होता है उनके पास पहुंचने का। लेकिन चूंकि भाई इतनी बड़ी हस्ती हैं तो उनके पास पहुंचना आम आदमी के बस की बात भी नहीं थी। बॉडीगार्ड्स थे, सिक्योरिटी वाले थे, पुलिस वाले थे, उनके अपने कुछ खास थे। फिर फोन मिलाया गया कि आप हैं कहाँ मिश्रा जी। उनको चकमा देता रहा और बताता रहा, मैं इस बगल हूं, मैं उस बगल हूं, मैं आगे हूं, मैं पीछे हूं। ये सिलसिला लगभग आधे घंटे तक चलता रहा। जब वो अचानक से मुख्यमंत्री जी उठे और चले गए, तब उन्होंने फिर फोन किया और नंबर वो ओएसडी साहब का स्विच ऑफ बताने लगा। तब उनको कुछ शक हुआ और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस डिपार्टमेंट से की। पुलिस डिपार्टमेंट ने उनको बताया कि आपके साथ ठगी हुई है और आप किसी के फ्रॉड में फंस गए हैं, किसी के जाल में आप फंस गए हैं। मुख्यमंत्री जी का कोई ओएसडी आपके पास फोन नहीं किया करता था। मामला धीरे धीरे अखिलेश यादव तक पहुंचा। वो बीमार हो गए मोहम्मद कसाई जी, और बीमार होने के बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बाद में कुछ उसमें गिरफ्तारियां भी हुई, कुछ लोग पकड़े भी गए, लेकिन मामला इतना हाई प्रोफाइल था कि कभी डीएम साहब ने रीचेक नहीं किया, एसडीएम साहब ने रीचेक नहीं किया। काश अगर डीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने रीचेक किया होता तो हो सकता है इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। लेकिन जिन लोगों ने फ्रॉड किया उनका दिल देखिए कितना बड़ा है। मोहम्मद कसाई जी वहां पहुंच गए, उसके बावजूद भी वो उनको बताते रहे कि मैं इस बगल हूं, उस बगल हूं, आगे हूं, पीछे हूं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी किसी के बहकावे में इतनी आसानी से मत आइए। कारण है, जब कोई दूसरा हमारी कमजोरी को जान जाता है, ये इनकी कमजोरी है, और उसको वो हथियार बना के प्रयोग करने लगता है, तो फिर हम लोग बड़ी आसानी से उसकी बातों में फंस जाते हैं। आज भी, अभी भी योगी जी की सरकार में बहुत सारे केस हुए हैं जो मुख्यमंत्री जी का ओएसडी बनकर फोन उनके पास किया करते हैं, और लोग बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। क्योंकि मामला मुख्यमंत्री का होता है, कौन उनसे मिलना नहीं चाहेगा और कौन उनकी गुस्से का शिकार होना चाहेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिए। नमस्कार।